कुछ तो कमेंट ऐसे भी आए हैं दोस्तों कि मैं मतलब नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि वो जो लेडी हैं वो इतना ज़्यादा अपने परिवार से परेशान है कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर मैं उन्हें सही राह नहीं बताऊँगी या सही सजेशन नहीं दूँगी तो वो अपने घर को छोड़ भी देंगी। तो ये बुरी आदतें हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देती है और ये हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से असक्षम कर देती है। दोस्तों, बुरी आदतों में केवल नशे की लत रहना या खराब खाना खाना, व्यायाम न करना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके साथ साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम तुरंत ना छोड़ें तो ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें धीरे धीरे ख़राब कर रही हैं। धीरे धीरे ख़राब कर रही हैं मतलब ये आदतें अगर हमारे अंदर पड़ गई हैं ना तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। देखिए, अक्सर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को या अपने कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, ये सारा कुछ बताया है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये भी पैसों से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ आदतें हमारे अंदर जो है वो घर कर गई हैं जिसकी वजह से हम पैसों को कमा नहीं पा रहे, हम इज्जत को कमा नहीं पा रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो अगर हमारे अंदर ये आदत है ना तो उसे हमें तुरंत निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि दूसरों की बुराई करना। देखिए, अगर हमारे अंदर ये आदत है ना कि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो उस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। आप अगर दूसरों की बुराई किसी तीसरे इंसान के सामने करते हैं ना और वो जो तीसरा इंसान है वो हाँ में हाँ करता है ना, तो आप समझिए कि आपकी छवि, आपका इमेज खराब हो रहा है। क्योंकि वो उस समय तो आपके सामने हाँ में हाँ कर रहा है, लेकिन एक बार वो सोचने पे मजबूर हो जाता है ना कि आखिर ये इंसान उसके बारे में इतना बुरा क्यों कह रहा है, और जबकि उसको उधर से वैसा कुछ मिलेगा नहीं। तो हमेशा अगर हम दूसरों की बुराई करते रहेंगे ना तो इससे हमारा समाज में वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों, इसका एक और भी मतलब खराब इसका दुष्परिणाम हो सकता है कि आपने तीसरे को उसकी बुराई की और वो जो इंसान है वो जाके उसी को कह देता है कि आपके बारे में ये ऐसा ऐसा कह रहा था, तो आप कितने बुरे फंसोगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि दूसरों की बुराई हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम दूसरों की बुराई करने में ही रह गए तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हम अपने बारे में कैसे सोच पाएंगे। देखिए, टाइम सबके पास लिमिटेड है और मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये जो टाइम है ना इसको अपने ऊपर लगाओ। हम इसमें क्या सीख सकते हैं, हम अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे लिए जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि दूसरों की बुराई करना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि बड़ों का आदर ना करना। देखिए, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है ना कि जो अगर घर में बड़े बुजुर्ग या घर में नहीं समाज में भी कोई बड़ा होता है ना तो उसको मतलब अच्छे वर्ड से नहीं संबोधित किए करते हैं, मतलब बूढ़ा वगैरह ये सब बोल के उससे बात करते हैं या फिर उसको कुछ बोले तो उस पर हंसने लगते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए ना कि जैसे जैसे मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है ना तो हमें ऐसा फील होता है कि एक टाइम में हम भी ऐसे हो जाएंगे। माना कि हो सकता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बड़े हैं आपसे, वो कुछ हो सकता है ऐसी भी बातें होती है जहाँ पे आपका और उनका कॉन्ट्रडिक्शन होने लगता है। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन होना अलग चीज़ है, लेकिन ना हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर समाज में या अपने घर में अपने बड़ों का आदर से नहीं देखते हैं ना तो समाज भी आपको आदर से नहीं देखेगा। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अत्यधिक सोना। देखिए, ऐसा है ना कि हमने हर जगह सुना है, डॉक्टर भी कहते हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद लेनी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन दोस्तों अगर हम ज़्यादा सोएंगे ना तो ज़्यादा सोने से हम एक टाइम ऐसा होता है कि हम आलसी बन जाएंगे, और अगर हम आलसी बन गए तो हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। ये प्रोकास्टिनेशन जो होता है ना, वो करने की जो आदत है उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और प्रोकास्टिनेशन होता क्या है दोस्तों, जैसे हम टालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई काम रखा रहता है, अरे
कर लेंगे 10 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये काम जो है ना ये टलता जाता है। अक्सर ऐसा होता है। और मैंने ध्यान भी दिया है ना कि जो मतलब महिलाएं होती हैं ना वो प्रोकास्टिनेशन कम करती हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर क्या होता है, जब हमारे ऊपर काम रहता है ना तो हमें लगता है कि नहीं नहीं अब भी ये काम कर लेते हैं फिर आराम करेंगे, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है जो हम लोगों के अंदर होती है, लेकिन अगर ये नहीं है और हम ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं बाद में कुछ काम करेंगे, या ये काम टालने वाली जो प्रवृत्ति होती है ये हमें धीरे धीरे आलसी बना देती है। और अगर आलसी बन गए तो ना हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे और ना ही अपनी तरक्की के बारे में। चौथी चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों, हमेशा अपनी तारीफ करने वाले लोग। देखिए आप देखना कि जो लोग हमेशा अपनी तारीफ करते हैं ना कि हमने ऐसा किया तो हम ये हैं तो हम वो हैं, तो धीरे धीरे लोग उनसे कन्नी काटना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी के सामने हम खड़े होकर केवल अपनी ही तारीफ करने लगेंगे ना कि हमने मतलब हम बहुत महान हैं, हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सामने वाला आपसे बोर हो जाएगा और वो देखेगा जैसे कि हम आ रहे हैं तो वो धीरे से अलग हो जाएगा कि चलो ये फिर अपनी ही डिंग हाँकेगा। तो ये जो डिंग हाँकने वाली आदत होती है ना, अपनी तारीफ अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली, ये हमें छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों काम ऐसा करो कि तारीफ दूसरा करे, ये नहीं कि आपको अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़े। और लास्ट का पॉइंट जो है दोस्तों वो सब कुछ याद रखना। देखिए मतलब कोई कहता है ना कि भूलना अच्छा चीज़ नहीं होता है ना, बातों को भूलना नहीं चाहिए या काम को भूलना नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हम सब कुछ याद रखेंगे ना तो हम आगे सोच ही नहीं पाएंगे। तो मेरे मतलब अनुसार तो ऐसा है कि धीरे धीरे इंसान को हर चीज़ मतलब याद रखनी चाहिए, लेकिन अब कोई कोई नहीं होता है किसी बात को लेके बैठा रहता है कि मेरे साथ इस समय इसने ऐसा किया था तो फिर मैं मतलब अपनी बुरी चीज़ें जो होती है ना, बुरी बात जो होती है उसको बहुत लोग याद रखते हैं। दोस्तों इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ना आप अगर यही सब सोचते रहोगे तो अपने बारे में कब सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में कब सोचोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग जब अपनी कहानी कहना स्टार्ट करेंगे ना तो बताएंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ये किया तो फिर मेरे घर वालों ने ऐसे किया, फिर ये बात हुई इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाया। वो दूसरों पे मतलब दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने ऐसे किया इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। देखिए ये सब करना छोड़ दीजिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया उसकी जिम्मेदारी आप ले सकते हो। दूसरे क्या करते हैं ना उससे आप कर आपका मतलब कोई हक भी नहीं बनता है कि आप कुछ कर पाओगे, और ये सही भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना दोस्तों कि अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, और जो बातें होती है ना उसको पकड़ के बैठने से ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। बातों को टाइम टू टाइम ख़त्म कीजिए। देखिए एक चीज़ और है कि दिमाग हमारे पास बहुत छोटा है, और उस दिमाग में अगर हम सब चीज़ फीड करने लगेंगे ना तो हमारा दिमाग जो है वो मतलब आप समझो हैंग हो जाएगा। इसलिए हमारे पास खुद इतना काम है, उसके बाद हम ये छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देंगे कि किसने क्या बोला कब बोला, तो हम मुझे नहीं लगता है कि हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ना ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम बहुत कुछ करना चाह रहे थे और हम मतलब कर नहीं पा रहे हैं, हमें परिवार वाले हमारे साथ जो कंडीशन है वो हमारा कंडीशन हमें ऐसा अलाउ नहीं करता है कि हम घर की कुछ मदद कर पाएँ। फिर बहुत बहुत तरह के मतलब कमेंट आए हैं। कुछ तो कमेंट ऐसे भी आए हैं दोस्तों कि मैं मतलब नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि वो जो लेडी हैं वो इतना ज़्यादा अपने परिवार से परेशान है कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर मैं उन्हें सही राह नहीं बताऊंगी या सही सजेशन नहीं दूंगी तो वो अपने घर को छोड़ भी देंगी। तो ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, घर छोड़ना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। घर छोड़ के अगर हम बैठ जाएंगे तो हम फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि इस वीडियो में अगर कुछ आदतें हमारे अंदर है ना तो इन आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। देखिए चेक किया करना है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर इंसान सही होता है ये बात मतलब बिल्कुल गलत है। हम सही हैं ये हम कैसे जानते हैं, और हो सकता है कि जो हमारे सामने वाला है वो गलत है, लेकिन हम उसको मतलब कैसे गलत बता सकते हैं। तो कुछ चेंजिंग जो है हमें खुद अपने आप में करनी पड़ेगी। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और ये जो 5 आदतें मैंने बताई है प्लीज़ अगर हम लोगों के अंदर है तो हमें इन 5 आदतों से जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।